हाँ जी, मेरे सीएमए इंटर के दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपका लॉ का पेपर बहुत ज़बरदस्त गया होगा। दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल पे देख रहे हो कि लगभग 80 मार्क्स का क्वेश्चन अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल के सीएमए इंटर लॉ मटेरियल से आया। सबसे पहले एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं, पूरे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके कितने एमसीक्यू सही हुए, मेरे रिवीजन वीडियो आपको कितने हेल्पफुल हुए एंड सो ऑन। फटाफट मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। सबसे पहले एमसीक्यू में चले तो लोक अदालत और पीपल कोर्ट जो रहता है उसको स्टेब्लिश किया जाता है डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए कंसिलिएशन से। आपको पता ही अनड्यू इन्फ्लुएंस अगर कोई कंसेंट होती है तो वो वॉइडेबल होता है। कोई भी अनलॉफुल एक्ट जहाँ पे परचेजर को प्रिवेंट किया जा रहा है बिड करने से लिए तो उसको हम डैम्पिंग बोलते हैं। ये इंस्टीट्यूट के एमसीक्यू बैंक में भी था, मेरे एमसीक्यू बैंक में भी था। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 3 स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक और प्रॉमिसरी नोट। तो एक प्रॉमिसरी नोट उस पर हो गया, ये ए आंसर है। और ये वाला जो है ना, ये गलत पूछा है इन्होंने कि एलएलपी के अंदर बताइए कौन सा पार्टनर नहीं इन्वॉल्व होता है डे टू डे ऑपरेशन में। वो पार्टनरशिप के अंदर होता है नॉमिनल पार्टनर, जो डे टू में नहीं होता है, डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं होता है। बट इनने एलएलपी लिखा है, बट इट्स ओके, समझ में आ जाएगा कि वो पार्टनरशिप के लिए पूछ रहा है, नॉमिनल पार्टनर रहेगा। ये फैक्ट्रीज एक्ट का क्वेश्चन है कि सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस यंग वर्कर को कौन देता है, तो सर्टिफाइड सर्जन देता है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इसमें कौन नहीं है, तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉन्ट्रैक्टर है ये नहीं है, क्योंकि अपने को पूछा है कौन सा नहीं है। ये तीनों तो होते हैं ऊपर के एबीसी, डी वाला नहीं होता। बायबैक के बाद आप फर्दर इशू नहीं कर सकते शेयर्स का 6 महीने के लिए। और रजिस्टर ऑफ मेंबर एमजीटी 1 पे बनता है, जैसे कि आप सब जानते हैं। और टेबल एफ है जो लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी होती है, उसका टेबल एफ है शेड्यूल 1 का, जहाँ पे आपको कंटेंट दिया रहता है आर्टिकल में क्या होगा। ये आपके डिपॉजिट के ऊपर है कि अगर 181C की लिमिट के अंदर डिपॉजिट आप सेट करते हो तो ओआर लगता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, नहीं तो एसआर लगता है। तो यहाँ पे विद इन द लिमिट बोला है, इसलिए ओआर। ये वाला क्वेश्चन अब वुमेन डायरेक्टर क्योंकि आपके सिलेबस में दिया नहीं है, बट स्टिल मॉड्यूल के पीछे इसका एमसीक्यू देके रखा हुआ है। मेरे को ये थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार जो चीज़ कंसेप्ट में नहीं है उसको क्यों देना। बट इसका आंसर 100 करोड़ वाला रहेगा। और ये जो असेट और प्रॉपर्टी का ख्याल रखते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनको ट्रस्टी ही बोला जाता है डेफिनेटली। एस्कॉर्ट, गार्ड कीपर, ये सब तो ऑड वर्ड है बड़े, तो ट्रस्टी रहेगा। और ये जो काइजान कॉस्टिंग होती है आपका, ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट वाली होती है, एथिक्स के अंदर है। और मॉरल मैनेजमेंट रिक्वायर्स एथिकल लीडरशिप। क्या रहता है, इट इंटेल्स, यानी कि क्या बोलता है भाई, सिर्फ गलत करना, नॉट डूइंग रॉन्ग इज नॉट अ मॉरल मैनेजमेंट, उससे बहुत कुछ ज़्यादा रहता है। तो ये नॉट डूइंग रॉन्ग वाला इसका ऑप्शन सही रहेगा। अब मैं एक एक करके यहाँ पे आता हूँ दोस्तों। मैं बताना चाहता हूँ, मैंने मार्क करके रखा हुआ है। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये आउटलाइन द पॉइंट्स विच शैल बी कंसिडर्ड फॉर एक्सेप्टेंस। ये आपके पास अगर मेरे क्वेश्चन बैंक है, पेज नंबर 3 मेरे क्वेश्चन बैंक का, वहाँ पे आपको ये मिलेगा। अगर आपको लगे तो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। पेज नंबर 3 मैं फटाफट यहाँ पे आता हूँ, ये मैंने मार्क करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप जैसे आएंगे देखो, ये आपको मिलता है राइट नोट ऑन एक्सेप्टेंस। थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ, ये इंडेमनिटी होल्डर के राइट क्या है, मेरे क्वेश्चन बैंक के पेज 18 में भी है। सुपर 70 में भी मैंने क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 8 में इसको डिस्कस किया था, जो हाल पे अपन ने सुपर 70 लिया था, सॉरी मेरे मुंह से 80 निकला। सेम ये भी सुपर 70 के पेज 23 क्वेश्चन नंबर 17 में था, थर्ड वाला। पेज 43 मेरे क्वेश्चन बैंक का। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, ये वाला जो है फाइन के संबंध में जो क्वेश्चन है, ये मेरे क्वेश्चन बैंक के पेज नंबर 77 क्वेश्चन 4 पे था। इंश्योर्ड पर्सन के क्या क्या बेनिफिट है, मैंने सुपर 80 में भी लिया था, पेज नंबर 41 क्वेश्चन 33 है। मेरे क्वेश्चन बैंक में भी ये पेज 65 क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये वाला कि इवेल्युएट डिफरेंट ड्यूटीज़, ये सुपर 70 में मैंने क्वेश्चन नंबर 65 पे भी लिया था कि ड्यूटीज़ क्या है। इवन मेरे क्वेश्चन बैंक में भी आपको मिलेगा 166 के अंदर रहता है ड्यूटीज़ क्या है। ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल कंट्रोलर 231 मेरे कंसेप्ट बुक में, क्योंकि मैंने इनके क्वेश्चन जो डायरेक्टर्स और उसके बाद वाले मैंने क्वेश्चन बैंक के अंदर ही डाल के रखे, तो 231 में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कंसेप्ट बुक के। और ये वाला कि कौन कौन से ऐसे रेजोल्यूशन हैं जो कि बोर्ड मीटिंग में ही पास होंगे, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे सुपर 70 में भी अगर आप देखेंगे, ये पेज नंबर 79 सुपर 70 में क्वेश्चन नंबर 64, वहाँ पे इसको पूछा हुआ है, ये वहाँ पे भी कवर हुआ है। CFAI इंस्टीट्यूट का जो कोड ऑफ एथिक्स है, मेरे क्वेश्चन बैंक के पेज 120 में है। और अगर आप देखेंगे ये वाला जो पावर्स है बोर्ड के, ये मेरे सुपर 70 में भी क्वेश्चन 64 जैसे बताया वहाँ पे भी है, और क्वेश्चन बैंक में भी है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस मेरे क्वेश्चन बैंक के पेज नंबर 123 में। क्वेश्चन नंबर 8 जो है दोस्तों, ये आपको पता होगा मिक्सिंग के ऊपर है, कॉन्ट्रैक्ट टेक के ऊपर। मैंने इसका ऑलरेडी PDF निकाल के रखा हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।
जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे कंसेप्ट बुक के अंदर, ये है देखो सेक्शन नंबर 156, विदाउट बेलर कंसेंट जब आप गुड्स को मिक्स कर देते हो, बट गुड्स सेपरेबल है। क्यों सेपरेबल है सर? क्योंकि यहाँ पे साफ बोला हुआ है कि यहाँ पे मार्किंग हुई थी। अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है विथ 5 स्टार मार्किंग, तो मार्किंग है यानी कि वो अलग हो सकता है। अब बी जो बोलता है भाई ए तेरे को खर्चे बियर करने पड़ेंगे सेपरेशन के, भाई ए क्यों बियर करेगा? यहाँ पे क्वेश्चन साफ बोलता है यानी कि सेक्शन 156 कि प्रॉपर्टी जो है वो पार्टीज के पास ही रहेगी, यानी कि मिस्टर ए के पास भी रहेगी, बट जो बेली है यानी कि मिस्टर बी वो बियर करेगा सेपरेशन के कॉस्ट और डैमेज भी देगा मिस्टर ए को। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि भाई ए को तो कोई खर्चा नहीं देना है, जो खर्चा देगा सेपरेशन का बी देगा और डैमेज भी देगा। तो ये वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 8A जो है ये आपके सेक्शन नंबर 156 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर था। ये वाला जो आपका है मोहन वाला जो डायरेक्टर रेजिग्नेशन के ऊपर बार बार इंस्टीट्यूट सवाल पूछ रहा है, तो अगर आप देखेंगे रेजिग्नेशन का जो 168 है, सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि रेजिग्नेशन कब से इफेक्ट में आता है। तो कहता है भाई रेजिग्नेशन का इफेक्ट जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो या तो जब से नोटिस कंपनी को रिसीव हुआ है या तो जो डेट मेंशन हुई विच एवर इज लेटर है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे चेयरमैन ने एक्सेप्ट किया है रेजिग्नेशन को 9 जुलाई को, यहाँ से इफेक्टिव है। और DIR 12 भेजना पड़ता है कंपनी को। जैसे अगर आप यहाँ पे देख पाओगे कि कंपनी को DIR 12 भेजना पड़ता है, डायरेक्टर रिजाइन कर दिया 30 दिन के अंदर, और आपका जो रिजाइनिंग वाला डायरेक्टर है वो चाहे तो DIR 11 भेज सकता है। देखो यहाँ पे लिखता है प्रोवाइडेड दैट अ डायरेक्टर मे ऑल्सो फॉरवर्ड अ कॉपी। मैं बताना चाहता हूँ ये पूरे क्वेश्चन को मैंने सुपर 70 में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे वही है कि भाई यहाँ पे जो लिखा है ना विदाउट सेंडिंग नोटिस टू रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार को डायरेक्टर को भेजने की ज़रूरत ही नहीं है, जो भेजेगी कंपनी ही भेजेगी। तो ये 9 जुलाई से इसका जो रेजिग्नेशन है वो क्या रहेगा, इफेक्टिव रहेगा। एंड दैट्स ऑल दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत ज़बरदस्त गया होगा। लगभग मैं बोलूँ, मैं MCQ के क्रेडिट तो नहीं ले सकता क्योंकि MCQ का कवरेज पूरा एग्जॉस्टिव कवरेज करने के बाद ही होगा, बट स्टिल मैं बोलना चाहता हूँ जो भी मेरे MCQ मैंने अपने YouTube पे डाल के रखे हुए थे और जो भी, और ओवरऑल जो भी मेरा YouTube पे मटेरियल था सुपर 70 रिवीजन, इससे 80 मार्क्स का पेपर आया है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे YouTube के वीडियो आपको बहुत हेल्प करे होंगे। आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो तो बहुत एग्जॉस्टिव लेक्चर आपको हेल्प किए होंगे एंड सो ऑन। कृपा करें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में आपका पेपर कैसा गया है, आपके कितने MCQ सही गए हैं, एंड जस्ट ड्रॉप करके जाइए कमेंट कि मेरे तरफ से आपको क्या क्या हेल्प हुई एंड जो भी आपको अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच दोस्तों। दिस साइड CS अर्जुन छावड़ा साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट अगेन। बाय बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन।